मेरी आवाज सही आ रही है? हेलो, कैन यू हेयर मी? अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी। नाउ सबमर्ज्ड प्लेन एरियाज जो है उसके बारे में पढ़ेंगे. The procedure we will discuss in this section applies to the problems dealing with the plain areas, either vertical or inclined, that are completely submerged in the fluid. As in the previous problems, the procedure will enable us to calculate the magnitude of the resultant force on an area and the location of the center of pressure where we can assume the resultant force to act. Figure 4.8 shows a tank with a rectangular window in an inclined plane. अच्छा, इसमें हम जो है सेक्शन में हम बताएंगे कि हम किस तरह डील कर सकते हैं विद द प्लेन एरियाज, आधे वो वर्टिकल हो या इंक्लाइंड हो या फिर कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो फ्लूइड में. पिछले हमने प्रॉब्लम में क्या देखा था कि हमने मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स जो है ऑन एन एरिया वो हमने जो है कैलकुलेट किया था, सेंटर ऑफ प्रेशर किया था, इंक्लाइन का किया था और हमने रेक्टेंगुलर का किया था और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का. नाउ समझ में लिया सोचें तो हम क्या इस फिगर को हम कंसिडर कर रहे हैं जिसमें एक टैंक है, दैट इज अ पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर विंडो इन एन इंक्लाइंड प्लेन. ये इसकी विंडो है. The standard dimensions and symbols used in the procedure described later are shown in the figure and defined as follows. अच्छा, जो standard dimensions जो हमने यूज की है इसमें FR जो है क्या होगा, आपके पास resultant force है on the area due to the fluid pressure. Fluid pressure की वजह से एक resultant force जो है create हो रही है on the area. Center of pressure of the area is the point at which the resultant force can be considered to act. जो एफ आर जो रिजल्टेंट फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ प्रेशर पे एक्ट कर रही होगी ऑन अ पर्टिकुलर एरिया. The centroid of the area is the point at which the area would be balanced if suspended from the point. It is equivalent to the center of the gravity of a solid body. ये फ्लूइड सरफेस है, ये रेफरेंस लाइन यहाँ पे ड्रॉ की हुई है. यहाँ से यहाँ तक इन्होंने यहाँ से यहाँ तक जो है एल सी जो डिनोट किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक एल पी किया हुआ है. सही. सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा जो है रिजल्टेंट फोर्स जहाँ पे एक्ट कर रही होती है वहाँ पे आता है. एफ आर यहाँ पे एक्ट कर रहा है. सही है. तो यहाँ पे जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक वो क्या हम कह रहे हैं, एल पी से डिनोट करते हैं. सही. और ये सेंटर पॉइंट है. सही. इस विंडो के सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की जो लेंथ है वो हम एल सी से डिनोट कर रहे हैं. फर्दरमोर हमारे पास एच पी हम डिनोट करेंगे अगर हमने हाइट जो डिनोट करनी है. तो जहाँ पे एफ आर एक्ट कर रहा है, सही है, वहाँ पे वहाँ से लेके यहाँ सरफेस ऑफ द वाटर तक, सरफेस ऑफ द फ्लूइड तक हमारे पास हाइट क्या है, एच पी है. और सेंटर से लेके फ्लूइड सरफेस तक आपके पास जो है एच सी जो है हाइट है. एच सी सेंटर को शो कर रहा है. सही है. सेंटर तक की हाइट को, और एच पी आपके पास जो है सेंटर ऑफ प्रेशर तक की हाइट को शो कर रहा है. और सेंटर ऑफ प्रेशर हमें पता है कि हमारे पास ऐड करते हैं ऑन द रिजल्टेंट फोर्स पे, जहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स ऐड कर रही होती है.
अच्छा, यहाँ पे जो है इसको आगे जो है ड्रॉ किया हुआ है एज अ स्क्वायरिश, स्क्वायरिश जो है आपके पास यहाँ पे शो किया, बल्कि स्क्वायरिश नहीं, यहाँ पे रेक्टेंगुलर टाइप की शो किया हुआ है इसी विंडो को, ये विंडो है सही। यहाँ पे एच शो किया हुआ है सही है, हाइट एंड दिस इज द ब्रेड। यहाँ के पास सेंट्रॉइड डल एक्सिस ऑफ द एरिया है, प्रोजेक्टेड व्यू ऑफ एरिया ऑन विच द फोर्सेस टू बी कैलकुलेटेड। ये सिंपली इसका प्रोजेक्टेड व्यू है, इसी को जो है प्रोजेक्टेड व्यू जो है इस विंडो का इस तरह शो किया मैंने। अब इस हमने सेंट्रॉइड को लिया, ये जो सेंट्रॉइड है सही, इसकी ये ब्रेड थी, ये इसकी हाइट थी, तो इस सेंटर पे क्या होगी, h/2 होगी। एरिया इसका क्या होगा, रेक्टेंगल है तो इसका मतलब है एरिया इसका होगा ब्रेड इनटू हाइट सही, b इंटू एच। एंड IC इक्वल्स टू BH³/12। अच्छा, थीटा इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द एरिया है, HC बता दी डेप्थ ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द फ्री सरफेस टू द सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया। LC आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम द लेवल ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड टू द सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया मेजर्ड अलोंग द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द एरिया। LP आपको डिस्टेंस है फ्रॉम द लेवल ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड to the center of the pressure of the area measured along the angle of inclination of the area. Furthermore, HP is the vertical distance from the free surface to the center of the pressure of the area. B and H आपके पास dimensions हैं of the area. B आपके पास breadth show कर रहा है, H आपके पास height show कर रहा है simple. Now figure 4.9 shows the location of the centroid of a rectangle. Other shapes are described in appendix L. Figure 4.9 आपके पास ये फिगर 4.9 ये जो है शो कर रही है the location of the centroid of a rectangle. The following procedure will help you locate the magnitude of the resultant force on a submerged plane area due to the fluid pressure and the location of the center of pressure. ये प्रोसीजर है, यहाँ से हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स on a submerged plane area due to the fluid pressure and furthermore the location of the center of pressure. सबसे पहले हमने क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा पॉइंट को where the angle of inclination of the area of interest intersects the level of the free surface of the fluid. This may require the extension of the angled surface of fluid surface line. Call this point S. सबसे पहले हमने angle of inclination, वो वाला पॉइंट हमने आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है फॉर्म हो रहा है ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया जो हमारे इंटरेस्ट का है, that intersects the level of the free surface of the fluid of surface. अच्छा, हमने इसे जो है एस पॉइंट जो है शो किया है, that is this, जहाँ पे आपके पास एंगल फॉर्म कर रहा है with the fluid surface, that is S. दिस इज द पॉइंट। पहले तो हमने वो पॉइंट जो है आइडेंटिफाई करना है। देन लोकेट द सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया ऑफ इट्स सिमेट्री। देन लोकेट करना है कि सेंट्रॉइड क्या होगा ऑफ द एरिया ऑफ इट्स सिमेट्री, जिस तरह हमने यहाँ पे इस तरह किया था इसी तरह हम करेंगे। देन डिटरमाइन करना है हमने एच सी एज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द लेवल ऑफ द फ्री सरफेस डाउन टू द सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया and determine करना है LC as the inclined distance from the level of the free surface down to the centroid of the area. This is the distance from S to the centroid. सही, centroid of the area of the geometry हमने जो है determine किया कि centroid जो है वो कहाँ तक होगा, सही है। इस तरह यह का बस ये सही, centroid इसके जो है बीच में बन रहा है सही, the centroid। अब जो है हमने एच सी फाइंड आउट करना है सही, और एल सी, देन एच पी एंड एल पी।
पहले मैं बता चुकी हूँ कि HCLC और HPLP जो है क्या शो करते हैं। सही, HC आपके पास क्या वर्टिकल डिस्टेंस है फ्रॉम द लेवल ऑफ द फ्री सरफेस डाउन टू द सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया, और LC आपके पास इंक्लाइन डिस्टेंस है जो आपके पास फॉर्म हो रहा है फ्रॉम द लेवल ऑफ द फ्री सरफेस down to the centroid of the area. Furthermore, this is the distance from the S to the centroid. एक ही बात है. Note that HC and LC are related by HC equals to LC sin theta. ये किस साथ रिलेट कर रहे हैं? हमें पता है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. सही, यानी परपेंडिकुलर में आपके पास HC है और हाइपोटेन्यूज में डिवाइड हो रहा था यहाँ पे LC. सही, तो यहाँ पे क्या, तो आपके पास HC इक्वल टू LC साइन थीटा है. पॉइंट 5 है आपके पास, कैलकुलेट द टोटल एरिया ए ऑन विच द फोर्स इज टू बी डिटरमाइंड. एरिया ए हमने फाइंड आउट करना होगा. एरिया ए हम किस तरह कर सकते हैं, बी इंटू एच, दैट इज ब्रेड्थ इंटू हाइट. देन कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, फ्रॉम रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ सबमर्ज्ड प्लेन एरिया, दैट इज एफ आर इक्वल्स टू गैमा एच सी ए. गैमा आपके पास वैसे वेट ऑफ द फ्लूइड है, और आपके पास this equation says that the resultant force is the product of the pressure of the centroid of the area and the total area. That is Fi equals to gamma HCA. ये हमने करना है, कैलकुलेट करना है हमने IC 7 पॉइंट में, the moment of inertia of the area about its centroidal axis. और 8 पॉइंट में आपने कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर. हमने किस तरह कर सकते हैं, LP इक्वल्स टू LC प्लस IC ओवर LC ओवर A. Notice that the center of pressure is always below the centroid of an area. In some cases, it may be of interest to calculate only the difference between LP and LC from this. LP minus LC equals to IC over LC over A. Simple, इसी को हमने rearrange करके इधर लिखा हुआ है. Sketch the resultant force Fr acting on the center of pressure perpendicular to the area. Fr को हमने स्केच करना है, देन शो करना है हमने डायमेंशन LP, और इसी तरह हमने डायमेंशन लाइंस हमने शो करनी है LC की और LP की भी फ्रॉम अ रेफरेंस लाइन, और हमने ड्रॉ करना है S पॉइंट S को and which is drawn to a point S and perpendicular to the angle of inclination of the area. Then if it is desired to compute the vertical depth to the center of pressure HP, either of the two methods can be used. If the distance LP has already been computed, use HP equals to LP sin theta. या तो आप इसका HP आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप इस मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर आपके पास LP गिवन ऐसे ही कंप्यूट हुआ हो तो आप इस मेथड से करेंगे. अगर आपके पास HP अवॉर्डेड है सही और कंप्यूट नहीं हो सकता डायरेक्टली, तो आप आपके पास जो बाकी टर्म्स थी में LP नहीं दिया हुआ सही, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं. याद करने होंगे जी, आपको पता होने चाहिए, बिकॉज अगर प्रॉब्लम्स में यूज हो रहे हैं तो प्रॉब्लम्स में आपको पता होने चाहिए. मिस कोई प्रॉब्लम करवा दीजिए एग्जाम्पल के अलावा. Okay. Now we will use now the program instruction approach to illustrate the application of this procedure. Now example 4.6.
The tank shown in figure 4.8 contains a lubricating oil with a specific gravity of 0.91. A rectangular window with the dimensions b equals to 4 feet and h equals to 2 feet. That is height, breadth इसकी 4 feet है, height इसकी 2 feet है. Is placed in an inclined wall of the tank. और थीटा इसके यहाँ पे एंगल आपके पास 60 डिग्री दिया हुआ सही. The center of the window is at the depth of 5 feet from the surface of the oil. अच्छा, centroid of the window is at the depth of the height 5 feet from the surface of the oil. That is आपके पास एच सी जो है वो 5 फीट है. कैलकुलेट करना है आपने द मैग्नीट्यूड ऑफ द resultant force Fr on the window and location of the center of pressure. That is हमने Fr और location of the center of pressure हमने जो है बतानी. सबसे पहले हम स्टेप 1 एंड स्टेप 2 हम यूज करेंगे बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पैनल. सही. और 1 और 2 हमारे पास क्या था. सबसे पहले हमने क्या करना था, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आइडेंटिफाई करना था. सही. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो हमारे पास फॉर्म हो रहा है एट द सरफेस ऑफ द फ्लूइड और हमने इसे कॉल किया एस पॉइंट. सेकंड हमारे पास क्या, सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया फ्रॉम इट्स ज्योमेट्री जो लोकेट करना है. एस जो हमारे पास शो हुआ है 4.8 फिगर में. सही. इस तरह. सही. थीटा इसका 60 डिग्री है हमारे पास. The event result is the rectangular window sketched in figure 4.10. The centroid is at the center of the intersection of the axis of geometry. आपके पास centroid आपके पास center पे होगा axis of the geometry के. Now for step 3, what is distance HP? अच्छा, breadth आपके पास given थी 4 feet, आपने यहाँ पे जो है शो कर दी. हाइट आपके पास h equals to 2 feet थी जो कि आपके पास given थी ये दोनों. अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट होगी क्या होगी, 1 फीट होगी. ऐसे ही है. सेंट्रॉइड आपके पास हमेशा सेंटर पे होता है तो यानी यहाँ से 2 फीट पे जो है एक लाइन ड्रॉ करूंगी यहाँ पे और यहाँ पे 2 फीट से लाइन ड्रॉ करूंगी. इसके जो सेंटर पॉइंट जो होगा दैट इज द सेंट्रॉइड. एच सी हमने जो है फाइंड आउट करना है कि हाँ आपके पास एच सी क्या है, डिस्टेंस एच सी. मगर डिस्टेंस एच सी हमारे पास पहले से ही प्रॉब्लम में दिया गया है. दैट इज द सेंट्रॉइड ऑफ द विंडो इज एट द डेप्थ ऑफ 5 फीट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ऑयल. सरफेस ऑफ द ऑयल एस से आपके पास सेंटर तक जो है 5 फीट डेप्थ दे रही है. एस से सेंटर ऑफ द इस सेंट्रॉइड तक आपके पास डेप्थ कितनी है, एच 5 फीट दे रही है. दैट इज एच सी. एच सी आपके पास क्या है, गिवन है 5 फीट. नाउ कैलकुलेट एल सी. एल सी हमने फाइंड आउट करना है. एल सी फाइंड आउट करने के लिए हमने स्टेप 4 करेंगे. दैट इज एच सी इक्वल टू एल सी साइन थीटा. तो सिंपल क्या होगा, हम एल सी फाइंड आउट कर सकते हैं. एल सी हमारे पास गिवन है 5 फीट. थीटा आपके पास 60 डिग्री है तो आपके पास एल सी फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ से. दैट इज 5.77. यहाँ पे हमने यहाँ तक एच सी एल सी दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए हैं. दोनों फाइंड आउट हो गए. देन आपने जो है स्टेप 5 की तरफ मूव कर जाना है. हमने अब फाइंड आउट करना है एरिया. एरिया हम कैसा कर सकते हैं, ब्रेथ इनटू हाइट पता है. ब्रेथ और हाइट दोनों हमें पास जो है क्वेश्चन जी जी पूछें. मैम ये जो फॉर्मूला है एच सी इक्वल टू एल सी साइन थीटा, मैम ये आया कहाँ से? देखिए हमारे पास पता है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर वो हाइपोटेनस.
परपेंडिकुलर आपके पास HC था, सही है, हाइपोटेन्यूस आपके पास LC था, यानी HC वो LC था, सही है। तो आपके पास इधर दूसरी साइड पे क्या, तो HC इक्वल्स टू LC sin थीटा हो गया। ये ये sin थीटा ट्रायंगल का का फॉर्मूला से है, जी जी। नाउ जो एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया जो है किससे हम कर सकते हैं, ब्रेड इनटू हाइट, सही। ब्रेड और हाइट दोनों हमारे पास गिवन थी एग्जांपल में, ब्रेड वाज 4 फीट और हाइट वाज 2 फीट, तो आपके पास एरिया आ गया 8 फीट स्क्वायर। नाउ स्टेप 6 करना है, हमने रिजल्टेंट फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला आपके पास क्या है, गैमा HC A। स्पेसिफिक वेट जो है वो हमने ऑयल का फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि हाँ आपके पास जो है फ्लूइड जो है ऑयल गिवन है, दैट इज lubricating oil given, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.91 दी पे, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे स्पेसिफिक वेट ऑफ द ऑयल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल को मल्टीप्लाई करेंगे बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर, दैट इज 62.4 पाउंड पर फुट क्यूब। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी स्पेसिफिक वेट ऑफ द ऑयल, दैट इज 56.8 पाउंड पर फुट क्यूब। ये आपके पास जो है स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल आ गया। देन HC भी हमने फाइंड आउट किया हुआ है, सही है। अब हम एरिया भी हमने फाइंड आउट किया हुआ है। देन हम सिंपली जो वैल्यूज पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो आपके पास आ जाएगी रिजल्टेंट फोर्स दैट इज 2270 पाउंड। नेक्स्ट स्टेप आपके पास है कि आपने लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो लोकेट करना है, कि सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे लोकेट करें। तो हम स्टेप 7 की तरफ जाएंगे। स्टेप 7 हमारे पास क्या था, इसमें स्टेप 7 में हमने कैलकुलेट IC द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया अबाउट इट्स सेंट्रॉइड एक्सिस। IC किस तरह कर सकते हैं, BH3/12। तो हमने यहाँ से जो है कैलकुलेट किया IC ब्रेड और हाइट की वैल्यू पुट करके, तो आपके पास आ गया 2.67 फुट की पावर 4। नाउ वी हैव ऑल द डेटा नेसेसरी टू डू स्टेप 8। स्टेप 8 में हमने क्या करना है, LP की हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ये फॉर्मूला LP को LC प्लस IC ओवर LC ओवर A, यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं LP की वैल्यू। LC हमारे पास 5.77 फुट था, IC हमने कैलकुलेट किया 2.67 फुट रेज़ टू द पावर 4। LC हमारे पास 5.77 फुट था और एरिया 8 फुट स्क्वायर था, तो LP आ गया आपके पास 5.828 फीट। नाउ आपके पास एक तो FR फाइंड आउट हो गया, दैट इज 2270, एंड आपके पास ये फाइंड आउट गया LP। दिस मीन्स दैट द सेंटर ऑफ प्रेशर इज 0.058 फुट or 0.7 inch below the centroid of the window. Step 9 to 11 are already completed in figure 4.8. Be sure you understand how the dimension LP is drawn from the reference line. 9 to 11 हमारे पास पहले से हुए हैं, दैट इज हमने FR भी हमने स्केच करना है, अगर नहीं हुए तो आपके पास FR आपको स्केच करना होगा, LP आपको स्केच करना होगा, LC LP आपको शो करने होंगे फ्रॉम द S, और HP आपको शो करने होंगे। सारी आपके पास वैल्यूज गिवन है, तो आप सिंपल जो है लाइंस बना देंगे, LC LP HC HP की, FR की लाइन बना देंगे, S क्या था, ये सारी चीज़ें, थीटा क्या था। Now development of the general procedure for forces on submerged plain areas. सेक्शन 4.5 पे हमने शो किया था यूज ऑफ द प्रिंसिपल्स फॉर कंप्यूटिंग द रिजल्टेंट फोर्सेस ऑन द सबमर्ज्ड प्लेन एरिया एंड फॉर फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर।
इक्वेशन 4.4 आपके पास will give the resultant force, and equation 4.6 gives the distance between the centroid of the area of interest and the center of pressure. 4.4 and 4.6 आपके पास इक्वेशन 4.60 and 4.4 आपके पास रिजल्टेंट फोर्स शो कर रही है, और ये आपके पास ये इक्वेशन आपके पास 4.6 जो शो कर रही है सेंटर ऑफ प्रेशर, ये आपके पास लेंथ है फ्रॉम द सरफेस से सेंट्रॉइड और क्या डिफरेंस, और आपके पास जो है एलपी का, दैट इज सरफेस से रिजल्टेंट फोर्स तक का डिफरेंस। Figure 4.8 will illustrate the various terms. This section show the development of those relationships. सबसे पहले हमें रिजल्टेंट फोर्स है किस तरह हमारे पास आई गैमा एच सी एक ही टर्म में, सही है। ये सिंपल जो हमारे पास इक्वेशंस हैं वो हम जो है इसमें शो करेंगे। हमारे पास ये इस सिंपल इट इज डेरिवेशन, इससे हमारे पास ये हमने ये पहले इक्वेशन ही पढ़ी है, सही है। अब इसके ये किस तरह डिराइव हुआ, फर्दरमोर आपके पास जिस तरह ये फॉर्मूला ये किस तरह डिराइव हुआ, ये इसकी डेरिवेशन है सिंपल। अगर हम जो है इसकी डेरिवेशन पे कंसिडर करें, सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्स की बात करते हैं। रिजल्टेंट फोर्स क्या आपके पास समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट। Figure 4.11 will illustrate the concept using the same rectangular window used in figure 4.8। वैसे रेक्टेंगुलर विंडो शो की भी है, बट हमने कंसिडर किया स्मॉल एरिया। इस विंडो का एक हमने स्मॉल एरिया जो है कंसिडर किया है, जिसे हमने DA से शो किया है। There exists a small force DF। अगर जो हमने एक पर्टिकुलर एरिया स्मॉल एरिया कंसिडर किया है DA, तो इस पे कौन सी फोर्स लग रही होगी, DF फोर्स लग रही होगी, which is acting perpendicular to the area owing to the fluid pressure P. But the magnitude of the pressure at any depth h in a static liquid of specific weight gamma is P equals to gamma h। अच्छा, आपके पास हमें आप पता है कि प्रेशर जो है ऑन द स्टैटिक फ्लूइड लिक्विड ऑफ फ्लूइड जो है आपके पास इस ये रिलेशनशिप यूज हम करते हैं फॉर फाइंडिंग द प्रेशर मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रेशर P इक्वल्स टू गामा h। तो इसको देखते हुए हम फोर्स को किस तरह लिख सकते हैं ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, DF इक्वल्स टू PDA। हमें पता है कि प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के होता है, सही। दैट इज फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। हमने यहाँ पे स्मॉल एरिया कंसिडर किया, दैट इज DA, और इसमें जो है फोर्स जो लग रही थी वो DF थी। तो हमारे पास इक्वेशन फॉर्म होगी DF इक्वल्स टू PDA, विच इज इक्वल्स टू आपके पास P किसके इक्वल है, गैमा H के इक्वल है, DA आपके पास यहाँ पे आ गया। Because area is inclined at an angle theta, it is convenient to work in plane of the area using y to denote the position on the area at any depth h। आपके पास एरिया इंक्लाइंड हुआ हुआ, तो हमारे पास जो है h को हम शो करें इन टर्म्स ऑफ द दैट inclined angle using y to denote the position on the area। h इक्वल्स टू y साइन थीटा। यहाँ पे ये y है, y आपके पास यहाँ से s तक का जो है वर्टिकल या यहाँ के पास इंक्लाइन डिस्टेंस है, सही है।
और थीटा आपके पास ये फॉर्म हो रहा है, और एच क्या फॉर्म हो रहा है, यूं करके अगर देखें एच, ये एक पूरा एक एंगल बनेगा, ये देखें ये थीटा वाई है, और इस पे आपके पास जो है एच, ये दैट इज दिस। मैम मैम वाई कहाँ है? वाई वाई आपके पास ये है, ये आपके पास सरफेस ऑफ द फ्लूइड से यहाँ तक का डिस्टेंस है, जहाँ तक आपके पास ये एरिया ए, पर्टिकुलर एरिया ऑफ द इंटरेस्ट है डी ए। मैम, ये तो फ्लूइड के सरफेस से तो नहीं है, ये तो जो हमारी इमेजिनरी सरफेस है तो वहाँ से है। ये फ्लूइड की सरफेस, एस क्या है, फ्लूइड सरफेस है ना, वहां से लिया हुआ है, सही। मैम ये स्टार्ट वाई तो, करो। मैम वाई तो इमेजिनरी सरफेस हमने जो ली है वो तो वहाँ से लिया हुआ है इन लोगों ने। नहीं, इमेजिनरी सरफेस से नहीं लिया हुआ, ये आपके पास फ्लूइड की सरफेस है, सही है। ये फ्लूइड की सरफेस का पॉइंट एस है, सही। या ये एक एंगल, पर्टिकुलर एंगल बना रहे, जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, सही है, वही एंगल बनता है यहाँ पे भी, अगर हम देखें ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हुए ऑल्टरनेटिव एंगल्स, सही। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, इंक्लाइन डिस्टेंस, दैट इज वाई। अच्छा, यहाँ तक का डिस्टेंस क्यों लिया है हमने, क्योंकि ये हमारे पास पर्टिकुलर जो हमने एरिया जो कंसीडर किया है वो स्मॉल है, और वो हमने डीए किया हुआ है, और डीए क्या है, ये है, दैट इज दिस, इसका ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ तक का डिस्टेंस है वाई। और यहाँ से यहाँ तक का हम जो वर्टिकल डिस्टेंस है, डेप्थ जो है, वो हम एच कंसिडर कर रहे हैं, एच से हम डिनोट कर रहे हैं। तो ये एंगल है, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर क्या है, ये एच, हाइपोटेन्यूज आपके पास वाई है, यानी एच ओवर वाई इक्वल्स टू साइन थीटा, दैट इज एच इक्वल्स टू वाई साइन थीटा, where y is submerged from the level of the free surface of the fluid along the angle of inclination of the area. Then df equals to gamma, सिंपल h की हमने वैल्यू डाल दी है, ये जो h की वैल्यू 4.8 को हमने पुट किया 4.7 में, df इक्वल्स टू गैमा y sin थीटा इंटू dA। Now the summation of forces over the entire area can be accomplished by the mathematical process of integration. Integration हम apply करेंगे in order to find the FR, resultant force. हमने क्या किया, FR किसके इक्वल है, आपके पास सिंपल जो है इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन पे, बोथ साइड्स पे, df, और यहाँ पे भी हमने इंटीग्रेशन अप्लाई की, तो आपके पास यहाँ पे आ गया है गैमा साइन थीटा, आपके पास जो है, देखें गैमा जो आपके पास स्पेसिफिक वेट होता है ये कांस्टेंट है, सही है, तो हम इंटीग्रल के बाहर लिख देंगे, थीटा की वैल्यू भी पर्टिकुलर है, ये चेंज नहीं होती, सही, तो आपके पास जो साइन थीटा ये भी बाहर आ जाएगा। जो वेरिएबल्स हैं जो चेंज होते हैं वो इंटीग्रल साइन के अंदर जो है वो रहेंगे। बाकी कौन से बच गया आपके पास, y and dA। From mechanics we learned that integral of the y in dA is equal to the product of the total area lines of the distance to the centroid of the area from the reference axis, that is y dA का इंटीग्रल है over the area A is equals to LCA। okay,
बिकॉज इट इज ओवर एंटायर एरिया की बात कर रहे हैं तो वाई की टर्म में हम दें एल सी आ जाएगा, सही है। और जो है एरिया का इंटीग्रल लेंगे सिंपल, तो आपके पास क्या होगा, इंटीग्रल से डी डिफरेंशियल जो है कट हो जाएगा, एरिया बच जाएगा, सही है। अब और इसकी जो लिमिट्स भी दी हुई, लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो अगर ए के अंदर क्या पुट करेंगे, सिंपल ए माइनस ये ऊपर वाली आपके पास लिमिट नहीं दी हुई, सिंपल आपके पास एल सी ए आ जाएगा। मैम देन द रिजल्ट मैम ये जी, एलसी थोड़ा समझा दें, एलसी कहाँ से आया? अच्छा हमने इंटीग्रल ऑफ वाई डी ए लिया है, सही है। इंटीग्रल ऑफ वाई डी ए क्या इसके इक्वल होता है टू द, it is equal to the product of the total area times the total area times the distance to the centroid of the area from the reference axis। हम डी एफ दैट इज हम डिफरेंशियल ऑफ फोर्स से हम जो रिजल्टेंट फोर्स हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उसी की डेरिवेशन कर रहे हैं, सही। या ये वाली चीज़ तो आपके पास क्या हो जाएगी, दैट वुड बिकम एफ आर, सही, ये वाली चीज़। तो अगर हम इसकी बात करें, सही, स्मॉल से हम बिगर की तरफ जा रहे हैं, सही। इट इज अ समीशन, समीशन की बात करें तो वाई ये y की जो टर्म है वो क्या बन जाएगी, दैट वुड बिकम एल सी, कैसे, बिकॉज इसके सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया, पहले हम स्मॉल एरिया की बात कर रहे थे ना, स्मॉल एरिया की बजाय अगर जो है एंटायर एरिया आ जाए, एंटायर एरिया आ जाए तो यहाँ पे y क्या बन जाएगा, y वुड बिकम एल सी, दैट इज सरफेस ऑफ द वाटर से आपके पास यहाँ तक का जो है डिस्टेंस होगा, दैट इज द सेंट्रॉइड ऑफ द सेंट्रॉइड तक का, सेंटर ऑफ द सेंट्रॉइड। मैम इसका मतलब कि वाई जो है वो पूरे एरिया में रिप्लेस हो गया है, ऐसा ही है मैम? जब हम देखें मतलब एरिया, वाई पूरे एरिया में रिप्लेस हो गया है। वाई जब एरिया देखें, डी ए जो है एरिया में रिप्लेस हुआ है, सही है। अगर हम इसकी जब हम एरिया में ये रिप्लेस हो रहे हैं, पहले हम डी ए डिफरेंशियल स्मॉल एरिया की बात करें, अगर हम बिगर एरिया की बात करेंगे तो क्या होगा, वाई जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एल सी में। मैम ये तो समझ में नहीं आ रहा कि वो एलसी में क्यों कन्वर्ट होगा, हालांकि एलसी तो सिर्फ सेंटर तक का डिस्टेंस है, तो वाई तो मतलब स्मॉल क्लियर नहीं एरिया, है। स्मॉल एरिया तक तो स्मॉल एरिया डी ए था, सही। यहाँ तक आपके पास जो इंक्लाइन डिस्टेंस था दैट वाज वाई, सही। अब जो सेंट्रॉइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सेंट्रॉइड, सही, इसकी हम बात करें, सेंटर ऑफ द सेंट्रॉइड तक आपके पास जो डिस्टेंस जो है अपवर्ड इंक्लाइन डिस्टेंस दैट इज एल सी हम कंसिडर होगा, बिकॉज आपके पास जो है एरिया, जो इंटायर एरिया है वो हम जो है कंसिडर करें, नॉट डी ए, बिकॉज इंटीग्रल से डिफरेंशियल आपके पास जो है वो साइन कट हो गया है। देन द रिजल्टेंट फोर्स एफ आर इज, एफ आर किसके इक्वल होगा, गैमा साइन थीटा, सही, ये आ जाएगा। और इंटीग्रल ऑफ वाई डी ए क्या था, एल सी ए। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट एच सी इक्वल्स टू एल सी साइन थीटा, एच सी इक्वल्स टू एल सी साइन थीटा हम पुट कर सकते हैं, कैसे, ये थीटा एंगल है, सही। परपेंडिकुलर क्या था, साइन थीटा इक्वल्स टू एच सी, परपेंडिकुलर ये था, और हाइपोटेन्यूज आपके पास इस पे एल सी है, ओवर एल सी, दैट इज एच सी इक्वल्स टू एल सी साइन थीटा बन गया। फाइंडिंग फाइंडिंग एफ आई इक्वल्स टू गैमा एच सी ए, एल सी सिंपल हमने एल सी साइन थीटा किसके इक्वल था, एच सी के इक्वल था, तो ये जो हमने रिप्लेस कर दी एच सी से टर्म। This is the same form of as equation 4.4 because each of the
small force df acted perpendicular to the area, the resultant force also acts perpendicular to the area. Center of pressure की अगर हम बात करें, center of pressure is the point that point on the area where the resultant force can be assumed to act so as to have the same effect as the distributed force over the entire area due to the fluid pressure. We can express this effect in terms of the moment of a force with respect to an axis through S perpendicular to the page. सेंटर ऑफ प्रेशर आपके पास वो पॉइंट है जहाँ एरिया का जहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जो है वो एक्ट कर रही होती है in order to have the same effect as the distributed force over the entire area due to the fluid pressure. जनरल फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रही है, यहाँ पे एक्ट कर रही है, तो आपके पास सेंटर ऑफ प्रेशर भी यही होगा. Now consider figure 4.11. The moment of each small force dF with respect to the axis is dm equals to df phi. मोमेंट आपके पास जो है वो हम शो कर रहे हैं m से, सही है. अगर अगर जो है हम स्मॉल फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया जो है उस पर आप कंसिडर कर रहे हैं डी ए पे, तो आपके पास वो स्मॉल फोर्स क्या थी, डी एफ थी, सही. तो यहाँ पे डी एफ जो है, सही. तो अगर मोमेंट ऑफ ईच स्मॉल फोर्स हम फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, डी एम इक्वल्स टू डी एफ इंटू वाई. बिकॉज इस पे आपके पास डी एफ पे कौन सी फोर्स लग रही है, डी एफ पे आपके डायमेंशंस क्या है, वाई है. इस पे इसकी वजह से आपके पास जो मोमेंट जो है वो क्रिएट हो रहा है, दैट इज अगर डी एफ की बात करें तो जो डिफरेंशियल ऑफ मोमेंट जो है क्रिएट हो रहा है, दैट इज डी एम. पिछली क्वेश्चन से हमें पता है कि आपके पास डी एफ इक्वल्स टू गैमा बाय साइन थीटा डी ए था, जो हमने यहाँ पे लिया है, दैट इज 4.9 इक्वेशन. तो हम जो है पुट करेंगे डी एम जो है इक्वल्स टू वाई गैमा साइन थीटा डी ए विच इक्वल्स टू गैमा साइन थीटा वाई स्क्वायर डी एस. यानी हमने डी एफ जो है उसकी वैल्यू अपने 4.9 इक्वेशन से भी हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी है. तो आपके पास इक्वेशन बन गई वाई साइन थीटा सॉरी गैमा साइन थीटा वाई स्क्वायर डी ए. The moment of all the forces on the entire area is found by integrating over the area. Now, if we assume that the resultant force Fi acts as the center of pressure, its moment with respect to the axis through S is Fr Lp. Then आप Fr Lp जो है इसका जो मोमेंट होगा दैट इज dm आपके पास, तो आपके पास क्या होगा Fr Lp आ जाएगा, दैट इज. और देन हम इस जो इनसाइड इंटीग्रल हम कर रहे हैं इधर भी और इधर भी इंटीग्रल किया, सिंपल, ये दोनों सेम ही चीज़ है. गैमा साइन थीटा वाई स्क्वायर डी ए किया सिंपल हमने, तो क्या हुआ कि हमारे पास जो है गैमा साइन थीटा वो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा. इंटीग्रल आपके पास अप्लाई हो रहा है वाई स्क्वायर डी ए पे. अगेन फ्रॉम मैकेनिक्स वी लर्न दैट इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर डी ए इज डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the entire area with respect to the axis from which y is measured. That the moment of inertia integral of जी. मैम एक क्वेश्चन, मैम ये एफ आर एल पी ए कहाँ से आया? अच्छा, अगर हमने एज्यूम किया है कि रिजल्टेंट फोर्स ऐड कर रही है सेंटर ऑफ प्रेशर पे, तो इट्स मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस थ्रू एस वुड बी एफ आर एल पी. एफ आर पे आपके पास कौन सी लग रही है, यहाँ पे एल पी लग रही है. एल पी आपके पास इंक्लाइन एंगल है.
द सेंट्रोइड ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर पे आपके पास एफ आर और एल पी दोनों है, और इस पे आपके पास मोमेंट जो है वो क्रिएट हुआ था। डीएम सिंपल आपके पास इंटीग्रल जब हुआ यहाँ पे, इंटीग्रल के बाद जो है आपके पास एफ आर एल पी आ गया। फर्दरमोर आपने एफ आर एल पी कुछ गैमा साइन थीटा आई आ गया, सही है, बिकॉज इसका जो इंटीग्रल है वाई स्क्वायर डी ए का, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंपली हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो आ जाएगा एल पी कुछ गैमा साइन थीटा आई ओवर एफ आर। सिंपल सॉल्व किया, रीअरेंज किया। फर्दरमोर सब्स्टिट्यूट करेंगे एफ आर को फ्रॉम इक्वेशन 5.10 से। 5.10 इक्वेशन कौन सी थी आपके पास, ये इक्वेशन थी एफ आई को सो गैमा साइन थीटा एल सी ए, गैमा साइन थीटा एल मैम एक सी क्वेश्चन, ए। मैम एक और क्वेश्चन है मैम, ये वाई स्क्वायर डी ए का इंटीग्रल जब इन्होंने लिया तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इन्होंने मतलब अगले स्टेप में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल कर दिया। मैम ये कैसे? अच्छा, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी ये किस तरह इक्वल हुआ है। फर्दरमोर जब हमने ये आगे की इक्वेशन रीअरेंज की है, आपके पास आ गया एल पी कुछ गैमा साइन थीटा आई ओ एफ आर, इक्वेशन 4.10 पुट की, दैट इज एफ आर की इक्वेशन गैमा साइन थीटा एल सी ए। तो आपके पास एल पी की इक्वेशन आ गई आई ओवर एल सी ए। सिंपली हम अब रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को। यहाँ पे एल सी more convenient expression can be written by using the transfer theorem for moment of inertia for mechanics, that is I equals to IC plus A LC square। ये आपके पास ट्रांसफर थ्योरम है, एक थ्योरम है फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हमने अप्लाई किया यहाँ पे। where IC is the moment of inertia of the area of interest with respect to its own centroid axis and LC is the distance from the reference axis to the centroid। तो 12 मैम ये थ्योरम कैसे आ गया मैम? ये थ्योरम अप्लाई हुआ है, थ्योरम ऑफ किस मोमेंट चीज ऑफ के लिए होता है मिस ये थ्योरम? कैसे? फ्लूइड मैकेनिक्स में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एक इनर्शिया क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ द इंक्लाइंड एंगल, सही है, इसके ऑन द सबमर्ज्ड फ्लूइड। और अगर फ्लूइड सबमर्ज ना हो तो फिर क्या करेंगे मिस? तो हम बस पहले जो स्टेप्स थे जैसा मैंने पहले कराया हुआ था पिछले उसमें, जैसा हमने क्या किया था, सबमर्ज्ड प्लेन एरियाज, बल्कि इंक्लाइंड सिंपल ये इंक्लाइंड वाले थे, पर्टिकुलर वो ज्योमेट्री नहीं थी। फॉर द मोर रेक्टेंगुलर वॉल्स वो वाले मेथड्स हम अडॉप्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल फ्लैट्स या फ्लैट सरफेसेस अंडर लिक्विड्स। तो सिंपल आई की वैल्यू हम पुट कर देंगे क्वेश्चन को। मैम ये ट्रांसफर थ्योरम मैम ये थोड़ा बता दें ये कैसे आया है यहाँ पर? ट्रांसफर थ्योरम हमने ये इसकी क्वेश्चन है, ये हमने अप्लाई की है इस पर, बिकॉज जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अप्लाई हो रहा है, और जो अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर थ्योरम फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो होता है इक्वल्स टू आई ये सी कैसे प्लस अप्लाई हो रहा है? एरिया एल सी स्क्वायर है। मैम कैसे अप्लाई हो रहा है ये क्वेश्चन है। कैसे अप्लाई हो रहा है, ओके।
अच्छा, ये जो क्वेश्चंस है मैं नेक्स्ट क्लास में जो है ये बताऊंगी। कुछ एक दो स्टेप्स जो है आप लोगों को समझ नहीं आए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हम इसमें पुट कर देंगे क्वेश्चन में, तो आपके पास रीअरेंज करेंगे क्वेश्चन 4.13 बन जाएगी। एलपी माइनस एलसी करेंगे, सिंपल इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो आपके पास आईसी ओवर एलसी ए है। We now continue the development by creating an expression for the vertical depth to the center of pressure, that is HP, starting from equation 4.13 और the following relation HP किसके इक्वल था LP sin थीटा के, सही, जो मैंने पहले भी बताया LC इक्वल टू HC ओवर sin थीटा था, सही। तो ये दोनों मैंने बताया मैं किस तरह जो है sin थीटा यूज हो रहा था। देन HP इक्वल टू LP sin थीटा सही है, और LP की वैल्यू आपके पास क्या थी, HC sin थीटा प्लस IC, ओके। LP आपके पास IC ओवर LC A प्लस LC था, सही। और यहाँ पे LC की वैल्यू हमने पुट कर दी है सिंपल, ये वाली। तो आपके पास ये इक्वेशन बनी, देन रीअरेंज हुई है तो ये इक्वेशन बन के HP को HC प्लस IC साइन स्क्वायर थीटा ओवर HCA रीअरेंज करने पे।